बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर क्लास, आज हमारा इकनॉमिक्स का फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम स्टार्टिंग से इसको देखेंगे कि वर्ड इकनॉमिक्स क्या है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या है और जो वर्ड इकनॉमिक्स है उसकी आगे जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरह से हुई है, ठीक है। तो आज जो है वो हम इसका मेन आइडिया देखेंगे, उसको जो है इंट्रोडक्शन मेन, उसको आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, तो वर्ड इकनॉमिक्स जो है इसकी उर्दू में हम इसको कहते हैं माशियात। तो वर्ड माशियात जो है ये हमारा एक वर्ड है, माश उर्दू का वर्ड जो आप पहले बहुत सी जगहों पर पढ़ चुके हैं, ये उससे निकला हुआ है। माशियात जो है ये लफ्ज़ माश से निकला है और माश जो है ये आप उर्दू में बहुत दफ़ा आप लोग पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि माश का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है जी रोजी रोटी, रुपया पैसा, या फिर इसको हम जो हमारा वर्ड माश है इसको हम इनकम भी कह सकते हैं कि जो हमारी इनकम होती है, जो हमारी आमदनी होती है उसको भी हम माश कहते हैं, ठीक है। तो इसको क्या मतलब हुआ कि माशियात जो है वो किस चीज़ के बारे में होगा कि रुपए पैसे के बारे में होगा, जो हमारी इनकम है, जो हमारी आमदनी है उस चीज़ के बारे में होगा। तो सिंपली जो इकनॉमिक्स है या माशियात है वो हमें क्या बताती है कि जो हमारे रुपए पैसे के बारे में, जो हमारी इनकम के बारे में नॉलेज होगा उसको हम इकनॉमिक्स में या फिर माशियात में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इंसान जो है, जो ह्यूमन बीइंग है, क्या है कि उन्होंने जब से जन्म लिया है, जब से पैदा हुए हैं, वो मुख्तलिफ तरह की उनके अंदर ख्वाहिशात पैदा होती रहती हैं। लेकिन उनका मसला क्या होता है कि उनकी जो ख्वाहिशात होती हैं वो लामहदूद होती हैं, लेकिन उनके पास जो ज़राए होते हैं वो महदूद होते हैं। तो इकनॉमिक्स की जब हम सिंपल डेफिनेशन करते हैं तो उसमें हम क्या कहते हैं कि ज़राए जो होते हैं किसी भी शख्स के वो महदूद होते हैं और जो ख्वाहिशात होती हैं वो क्या होती हैं जी, लामहदूद होती हैं। अब हमने क्या करना है कि हमारे ज़राए महदूद हैं लेकिन हमारी जो ख्वाहिशात हैं वो लामहदूद हैं। तो इकनॉमिक्स क्या कहती है कि हमने अपने महदूद ज़राए से, जो कि हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते होते, उन लिमिटेड रिसोर्सेज से हमने अपनी अनलिमिटेड वांट्स को किस तरह से फुलफिल करना है, इसको हम इकनॉमिक्स कहेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसकी सिंपल डेफिनेशन देखें तो क्या है कि हमने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से, जो हमारे महदूद ज़राए हैं, उनसे हमने अपनी लामहदूद ख्वाहिशात को किस तरह से पूरा करना है, इसको हम इकनॉमिक्स कहेंगे, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि हमारे ज़राए जो हैं वो क्या हैं और हमारी जो ख्वाहिशात हैं वो क्या होती हैं। तो हमारे ज़राए जो है ये, इसका मतलब ये होता है कि हमारे ज़राए हमारी इनकम होती है, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो पैसे होते हैं, जो हमारी इनकम होती है, जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, जो हमारे वसाइल होते हैं जिनको हम दूसरी चीज़ों को परचेज करने के लिए, दूसरी चीज़ों को हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते होते हैं, वो हमारे पास लिमिटेड होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई शख्स जो है अगर वो टीचर है तो उसकी जो सैलरी है वो लिमिटेड होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही इज अर्निंग 40,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है। These 40,000 are his resources and these are limited. He cannot change them. Okay? कि वो अपनी मर्जी से इसको बढ़ा या कम नहीं कर सकता, वो लिमिटेड है, वो बाउंड है इन 40,000 का, कि उसने जो भी चीज़ परचेज करनी है वो इसी 40,000 की रेंज में रहते हुए उसने परचेज करनी है। उसने अपने जो उसके अखराजात हैं वो इन्हीं 40,000 के अंदर रहते हुए करने हैं, ठीक है। दूसरी बात हमारी क्या आ जाती है जी, ख्वाहिशात। अब ख्वाहिशात जो होती हैं वो क्या होती हैं, हमारी अनलिमिटेड होती हैं, जो बढ़ती चली जा रही होती हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं होती है। जब हमारी एक ख्वाहिश पूरी हो जाती है तो हमारे दिल में दूसरी ख्वाहिश जन्म ले लेती है, जब दूसरी पूरी हो जाती है तो तीसरी ख्वाहिश जन्म ले लेती है। मतलब ये कि इंसान जो है उसकी ये साइकी है, ह्यूमन बीइंग की ये साइकी ही इस तरह की है
कि जब वो एक चीज को हासिल कर लेता है तो वो दूसरी चीज के बारे में सोचना शुरू कर देता है कि अगर ये मुझे मिल जाती तो मतलब यूं मेरे साथ इस तरह से हो जाता। तो ख्वाहिशात जो है इनको हम इंसानी हाजात भी कहते हैं। इनका दूसरा नाम क्या होता है? इंसानी हाजात। ओके, तो अब क्या है कि ये जो हमारी इंसानी हाजात होती हैं, जो हमारी ख्वाहिशात होती हैं, ये हमारी लामहदूद होती हैं। इनकम हमारी महदूद होती है, लिमिटेड होती है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते होते। लेकिन जो हमारी वांट्स होती हैं, जो हमारी इंसानी हाजात होती हैं, वो अनलिमिटेड होती हैं, जिनको जो के बढ़ती चली जा रही होती हैं, जिनकी कोई भी लिमिट नहीं होती है। ओके, दीज आर अनलिमिटेड। उसके बाद क्या है कि जो हमारी ये इंसानी हाजात होती हैं, ये दो तरह की होती हैं। ठीक है, किस तरह से वो दो तरह की होती हैं, इनकी क्या क्या क्लासिफिकेशन होती है, किस तरह से इनको डिवाइड किया गया है कि इंसानी हाजात जो हैं ये दो तरह से होती हैं। सबसे पहली जो हमारी होती हैं वो माशी हाजात होती हैं, और दूसरे नंबर पर हमारी होती हैं जी गैर माशी हाजात। ठीक है, अब क्या है कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि माश का क्या मतलब होता है। वर्ड माश जो है उसका मतलब है रुपया, पैसा या फिर इनकम। ओके, तो माशी भी मार्च से निकला हुआ वर्ड है, मार्च से बना हुआ एक वर्ड है। इसलिए जो हमारी माशी हाजात हैं उसका क्या मतलब होगा कि ऐसी हाजात जो हमारी पैसे से पूरी होती हैं उनको हम माशी हाजात कहेंगे। ठीक है, ऐसी हाजात जो पैसे से या इनकम से पूरी हो उनको हम क्या कहेंगे? माशी हाजात। और ऐसी हाजात जो हमारी फ्री में पूरी हो जाए उनको हम क्या कहेंगे? गैर माशी हाजात। गैर माशी मतलब पैसे जो है, माश जो है वो इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो उसको हम कहेंगे गैर माशी हाजात। या यूं कह लें कि जो हमारी फ्री में पूरी हो जाए उसको हम गैर माशी हाजात कहेंगे। तो हमारी माशी हाजात कौन सी होती हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल रोटी, कपड़ा, मकान वगैरह, इस तरह की जो हमारी चीजें होती हैं वो हमारी माशी हाजात होती हैं। ये हमारे पास एग्जांपल आ गए हैं माशी हाजात की। तो गैर माशी हाजात हमारे पास क्या होती हैं? बारिश, हवा, माँ की ममता। ठीक है, तो इस तरह की ये जो चीजें होती हैं ये हमें फ्री में मिल रही होती हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं जी? ये हमारी गैर माशी हाजात हैं। ये हमारे बगैर रुपए पैसे के पूरी हो रही होती हैं कि जी हमें इन चीजों की जरूरत तो होती है, ये हमें मिल भी रही होती हैं, लेकिन उनके लिए हम पैसे अदा नहीं कर रहे होते, तो उनको हम क्या कहेंगे? गैर माशी हाजात। तो जी फर्स्ट ईयर क्लास, अब क्या है कि हमने ये डिफरेंस देखा कि माशी हाजात और गैर माशी हाजात, यानी हमारी जो माशी ख्वाहिशात हैं और गैर माशी ख्वाहिशात हैं, उन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस था कि माशी हाजात हमारी पैसे से पूरी होने वाली हाजात होती हैं, जबकि गैर माशी हाजात हमारी ऐसी हाजात होती हैं जो कि हमारी फ्री में पूरी हो जाती हैं, जिनके लिए हमें पैसे अदा नहीं करना पड़ते। उसके बाद आगे क्या है? जो हमारी माशी हाजात हैं उनका मैंने आपको बताया कि वो हमारी पैसे से पूरी होने वाली हाजात होती हैं। तो माशी हाजात आगे हमारी मजीद 3 तरह की होती हैं। हम इधर आ जाते हैं, इधर ही हम देख लेते हैं। माशी हाजात जो है वो हमारी आगे मजीद 3 तरह की होती हैं। सबसे पहली जो होती है वो हमारी बुनियादी जरूरियात होती हैं, उसके बाद हमारी सहूलियात होती हैं, और उसके बाद हमारी तईशात होती हैं। ठीक है, क्या हुआ कि जो हमारी पैसे से पूरी होने वाली हाजात हैं वो मजीद आगे 3 तरह से डिवाइड हुई होती हैं। सबसे पहले हमारे पास बुनियादी ज़रूरियात होती हैं, उसके बाद हमारे पास सहूलियात होती हैं, और एंड पे हमारे पास तईशात होती हैं। अब बुनियादी ज़रूरियात हमारी क्या होती हैं? जो कि जिंदा रहने के लिए जरूरी हो, जो चीजें हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी होती हैं, जिनके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते होते, हमारा वजूद इस कायनात में एग्जिस्ट नहीं कर सकता जिसके बगैर, उसको हम क्या कहेंगे? बुनियादी जरूरियात। तो वो क्या होती हैं? हमारी बुनियादी जरूरियात हमारी रोटी होती है, कपड़ा होता है, मकान होता है,
यानी रोटी, कपड़ा और मकान, इनके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। रोटी खाए बगैर भी जिंदा नहीं रह सकते, कपड़ा पहनना जो है ये भी हमारी जरूरत है, उसके बगैर भी हम नहीं रह सकते होते, और मकान जो है वो भी हमें सर ढांपने के लिए, पनाह के लिए हमें जरूरी होता है, उसके बगैर भी हम जिंदा नहीं रह सकते होते हैं। उसके बाद आ जाती है जी सहूलियात, जो कि हमारी जिंदगी को आरामदायक बनाती हैं। तो ऐसी चीजें जो हमारी जिंदगी को आरामदेह बनाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, सहूलियात। यानी कि जितनी भी हमारी लाइफ में मशीनरी एग्जिस्ट करती है, जितनी भी मशीन्स हमारे इर्द गिर्द हैं, जिनको इस्तेमाल करके हम अपनी जिंदगी जो है वो पुरसुकून गुजार सकते हैं, आराम से जिंदगी गुजार सकते हैं, जो हमारे काम को आसान कर देती हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे जी, सहूलियात। ठीक है, जैसे कि बिजली का पंखा हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई। तो इस तरह की चीजें जो हैं ये हमारी जिंदगी को आसान बना रही होती हैं, तो इनको हम कहते हैं जी सहूलियात। ओके, उसके बाद एंड पे आ जाती है जो तीसरी चीज है हमारे पास, तईशात। तईशात जो होती हैं वो ऐसी चीजें होती हैं जो कि हम नमूदो नुमाइश के लिए, दिखावे के लिए इस्तेमाल करते हैं। नमूदो नुमाइश, दिखावा, जो चीजें हम नमूदो नुमाइश या फिर दिखावे के लिए इस्तेमाल करें उनको हम तईशात कहते हैं। और इसमें हमारे पास कौन सी चीजें आती हैं, जैसे कि सोने के जेवरात वगैरह। ठीक है, बहुत बड़ी गाड़ी और इस तरह की चीजें जो होती हैं वो सारी हमारे पास तईशात में शामिल होती हैं। ठीक है, आज का लेक्चर जो है वो इतना ही है। उसमें हमने क्या डिस्कस किया कि लफ्ज माश जो है वो किस चीज से बना हुआ है। ठीक है, उसकी हमने सिंपल डेफिनेशन को देखा, तो उसकी सिंपल डेफिनेशन क्या है कि महदूद जराए होते हैं और हमारी जो ख्वाहिशात होती हैं वो लामहदूद होती हैं। हमने अपने महदूद जराए से अपनी लामहदूद ख्वाहिशात को किस तरह से पूरा करना है, इस चीज को हम इकोनॉमिक्स या फिर माशियात कहेंगे। आगे क्या है जी, जो हमारी ख्वाहिशात होती हैं उनको हम इंसानी हाजात भी कहते हैं। अब इंसानी हाजात जो होती है वो हमारी दो तरह से होती है। सबसे पहले हमारे पास माशी हाजात होती हैं, उसके बाद हमारे पास गैर माशी हाजात होती हैं। माशी हाजात वो हाजात होती हैं जो कि पैसे से पूरी होती हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, फ्रूट, सब्जियां, ये चीजें सारी की सारी वो हमारी माशी हाजात होंगी। उसके बाद गैर माशी हाजात हमारी वो हाजात होती हैं जो कि फ्री में पूरी हो जाती हैं, जिनके लिए हमें पैसे अदा नहीं करने पड़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो थी जी इंसानी हाजात। उसके बाद हमारी जो माशी हाजात हमने पढ़ी वो आगे मजीद तीन तरह से होती हैं। सबसे पहली होती है बुनियादी जरूरियात, उसके बाद सहूलियात और तीसरे नंबर पर तईशात। अब हमारी बुनियादी जरूरियात क्या होती हैं, वो चीजें होती हैं जो कि हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी होती हैं, जिनके बगैर हम जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं। आगे आती है सहूलियात। सहूलियात वो चीजें होती हैं जो कि हमारी जिंदगी को आरामदेह और पुरसुकून बना देती हैं, जैसे हमारी लाइफ में जितनी भी मशीनरी है वो सारी की सारी हमारी सहूलियात है। आगे आ जाती है तईशात। तईशात एक ऐसी चीज होती है जो कि हम दुनिया को दिखाने के लिए, नमूदो नुमाइश के लिए, दूसरों को शो ऑफ करने के लिए, दूसरों से अलग दिखने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उन चीजों को हम तईशात कह रहे होते हैं, जो कि हम अपनी लाइफ को लग्जरी बनाने के लिए चीजों को इस्तेमाल करें, उसको हम तईशात कहेंगे। तो इसमें क्या कौन सी चीजें आती हैं, जैसे कि सोने के जेवरात वगैरह, इस तरह की चीजें सारी तईशात में शामिल होती हैं। ठीक है, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। इसमें से आपके असाइनमेंट जो है वो ये है कि आपने ये इंसानी हाजात क्या होती हैं और उनकी आगे जो मजीद ये कैटेगरीज हैं इनको आपने राइट डाउन करके सेंड करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।